हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 2 जनवरी मार्केट ने क्या ट्रेड दिया है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल 3 जनवरी मार्केट हमें क्या मौके दे सकता है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारे लिए क्या लेके आ सकती है, क्या मार्केट यहाँ पे एक छोटे से नेगेटिव के ट्रेंड पे मार्केट यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेगा, या मार्केट यहीं से बाउंस बैक करते हुए एक ऊपर के अपने हाई लेवल को ब्रेक करते हुए न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ 22,400 की तरफ बढ़ता चला जाएगा। देखिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही अलग इंडिकेट कर रही है। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी आपको एक अलग इंडिकेशन देगी और बैंक निफ्टी का अलग इंडिकेशन देगी। आज निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी ने आज क्या किया, आज यहाँ पे हमें मार्केट ने ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने हल्का सा ऊपर, अगर आज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दिया, और उसके बाद जो वहां से गिरना स्टार्ट किया मार्केट ने 200 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट दिखाई। मार्केट ने हमारे लेवल पे आया जहां पे हम सेल करते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं जहां पे हमारा सेल पोजीशन बनता है। यस, इस लेवल पे आया, मार्केट ने यहाँ पे सेल करने के लिए करा, मार्केट सेल हुआ, हमारी पोजीशन सेल हुई। जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था, स्टॉप लॉस कितना था हमारा प्रीवियस स्विंग हाई, वो था 21,670 के आसपास का, वो हिट हुआ। और जो हमारा सेल हुआ था मार्केट में, वो सेल हुआ था हमारे 21,584, करीब करीब 90 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट मार्केट ने यहाँ पे एक डाउनफॉल दिया था, और डाउनफॉल देने के बाद उम्मीद थी को 21,500 21,450 के लेवल से आज टच करेगा। बट मार्केट ने आज वैसा नहीं किया, मार्केट ने वहां से एक रीबाउंड दे दिया, और मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस काटने के बाद कहीं ना कहीं वहीं पे आके क्लोज हुआ है। बट हम इस स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं मिस नहीं करेंगे। अगर हमें कहीं मौका मिलेगा तो कल हम फिर इस लेवल पे सेल करेंगे। किस लेवल पे सेल करेंगे? हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे 21,586 के आसपास का, यानी इस लेवल के आसपास अगर हमें कहीं कल मौका मिलता तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। हमारा जो सेलिंग लेवल होगा वो 21,580 के नीचे होगा। या अगर हम थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा अगर वेट करें तो 21,560, थोड़ा सेफर साइड की बात करें तो 560 का लेवल अगर तोड़ता है तो हम यहाँ पे एक बार सेल जरूर करेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 21,450 के आसपास का, यानी 100 पॉइंट का हमारा टारगेट यहाँ पे होगा। और अगर मार्केट ने वहां से एक पैनिक सेलिंग भी दी थी तो 21,400 तक के लेवल पे भी हम आके रुक सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा, डिपेंड्स कि मार्केट कल कैसे बिहेव करता है, उसके ऊपर सारी चीजें रहेंगी। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने हमें क्या दिखाया? बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज हमें यहाँ पे सेल का मौका दिया, हमारे इस पोजीशन पे आया, मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, हमारी येलो लाइन जो हमारा सेलिंग पॉइंट है उसके आसपास आया, 48,121 के आसपास ही आपका मार्केट में यहाँ पे पोजीशन सेल हुआ होगा, या 48,100 रुपए के आसपास आपका अगर यहाँ पे सेल हुआ है तो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई क्या बन के निकल के आ रहा था? वो आ रहा था 48,286। 48,286 के ऊपर तो आज मार्केट गया नहीं। अगर हम बात करते हैं मार्केट को, अगर हम यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं, 48,286 के लेवल को मार्क करते हैं, तो इस लेवल के ऊपर तो मार्केट गया नहीं, मार्केट ने ग्रेजुअली वहां से नीचे ही आता गया। और जो हमारा टारगेट था 60% ऑफ दिस, अगर हम बात करते हैं तो इसका 60% जो था हमारा 47,880 के आसपास आ रहा था, बैंग ऑन वहीं पे मार्केट आके रुका। और मार्केट ने वहां पे कहीं ना कहीं एकदम नेगेटिव क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे जाके बंद हुआ है। वही निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी को अगर आप गौर से देखें तो निफ्टी ने अपने लो से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की यहाँ पे बढ़त दिखाई है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलरिटीज नहीं रख रही है, और मार्केट में दोनों अलग ही चाल चल रहे हैं। कभी कभी ये हो सकता था कि निफ्टी बैंक निफ्टी को अपने साथ ऊपर ले जाता और निफ्टी बैंक निफ्टी अपने साथ निफ्टी के स्टॉक्स को नीचे लेके आती थी। बट आज देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा प्रेशर था। वनस्पत अगर हम मार्केट में देखें तो निफ्टी स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें प्रॉफिट टेकिंग के बाद, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के बाद, या मार्केट में कहें कि लोअर एंड से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम मिला जो 100 पॉइंट का अच्छा खासा था। अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर्स में अच्छा खासा मूवमेंट था, बाकी के फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी आपको अच्छे खासे मूवमेंट्स मिल रहे थे। तो मार्केट कहीं ना कहीं हमें निफ्टी के स्टॉक्स पॉजिटिव होते हुए दिखे। अब व्हाट नेक्स्ट? अगर हम कल की बात करते हैं, निफ्टी में आते हैं तो निफ्टी में मेक और ब्रेक लेवल क्या है? अगर हम इसको एक 15 मिनट्स के चार्ट पे या अर्ली चार्ट पे देखते हैं तो हमें ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। देखिए, मेक और ब्रेक लेवल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मेक और ब्रेक लेवल आ रहा है, ये आ रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप इसको देखते हैं तो ये है हमारा 21,586 जो आज का ऑलमोस्ट लो है। ये हमारा फर्स्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस था, फिर अगेन रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे देखेंगे इसने एज अ सपोर्ट एक्ट किया, अगेन आज इसने एज अ सपोर्ट एक्ट किया है, और मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ फिर चला गया 21,580 के लेवल के आसपास। अब अगर कल की बात अगर हम करते हैं कि कल अगर मार्केट को अगर हम देखें कि मार्केट कहीं ना कहीं किस लेवल के नीचे, मार्केट इस लेवल के नीचे 21,560 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर मार्केट में कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पैनिक की सिचुएशन आ जाएगी। तो 21,560 के लेवल को आप ध्यान रखिएगा।
इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो हम 21,400 यानी टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 21,400 तक के लेवल भी हम मार्केट में आते हुए इंट्राडे में देख सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 21,650 के आसपास का। 21,650 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए बट आपको स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं लेना है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर आपका जो भी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस हिसाब से आपको अपनी ट्रेड की पोजीशंस बनानी है। अब हम बात करते हैं निफ्टी में बाय की। सेल की बात तो हो गई बट बाय के लिए भी अगर हमें देखना है तो बाय के लिए हमारे पास क्या लेवल निकल के आ रहा है, ये एक लाइन है। देखिए इसने क्या किया है, अगर आप पहले से गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट किया, यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट किया, फिर सपोर्ट 3 से 4 बार आपको यहाँ से सपोर्ट एक्ट करता हुआ दिखा है और यहीं पे मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट किया है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट सपोर्ट। कल अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट में हम बोलेंगे कि यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आ सकती है। 21,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम मार्केट में बोलेंगे कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट में। 21,700 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी। टारगेट्स जो आपके साथ डिस्कस करते हैं वो है 21,780 एंड जो नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा वो होगा 21,850। इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम हमें आता हुआ दिख सकता है अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं 21,700 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो। नीचे के लेवल्स भी डिस्कस हुए, ऊपर के भी हो गए। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए अभी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट निकल के आएगा अगर हम देखें तो वो आएगा हमारा 47,738 730 के आसपास का लेवल। यानी अगर हम मार्केट को देखें गौर से, अगर आप देखते हैं तो मार्केट में ये हमारा कहीं ना कहीं एक बार रेजिस्टेंस एक्ट किया। अब देखिए नंबर 1, यहाँ पे मैं नंबर 2 काउंट करता हूँ, नंबर 3, नंबर 4, यहाँ पे कंजेशन जोन है, इसको अगर हम एक ही नंबर काउंट करते हैं नंबर 5। अगर कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है यानी कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन खुलता है और नंबर 6 अटेम्प्ट पे भी अगर वो फेल होता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो निकल के आएगा वो लेवल निकल के आएगा यहाँ पे सीधे सीधे आपके पास ये लेवल निकल के आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 47,110। एक छोटा सा आपको हर्डल मिलेगा 47,450 का। अगेन जो हर्डल होगा हमारा वो 47,100, यानी 2 पॉइंट्स को अगर आप मार्क करके रखते हैं 47,110 के आसपास, 47,450 के आसपास। कल अगर मार्केट आपको अगर नीचे आता हुआ मिलता है तो इन लेवल्स के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं आपको एक बार हर्डल देगा और अगर इस हर्डल को ब्रेक करता है तो 47,100 तक भी मार्केट कल की डेट में आ सकता है। अभी देखिए अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करते हैं तो 600-700 पॉइंट की अगर आप बात करते हैं 1-1.25% चलना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में 2-2, 3-3, 4-4% तक की करेक्शंस या मार्केट में अपसाइड मूव भी आए हैं और जनवरी वैसे भी जाना जाता है वॉलेटिलिटी के लिए। तो वॉलेटिलिटी मार्केट में अगर आपको बीच में कुछ प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट को बुक करते चलिए और मार्केट में कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को बुक करने के बाद उसको बचाते हुए भी चलिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि आपका कमाया हुआ प्रॉफिट एक बार वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाए। एक जल्दी से अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं मार्केट को तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में सॉरी डेली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर हम फिबोनाची लगाते हैं अगर हमने इस लेवल से फिबोनाची लगाया तो मार्केट में अगर देखें तो 23.6% हमारा 47,263 और हमारा 50% का है 45,464। इस रेंज के बीच में अगर आपको कोई पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है या कुछ होता है, अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं बाय की तरफ। मेक श्योर मार्केट में जो भी पोजीशंस बनाए वो स्टॉप लॉस के बिना नहीं बनाए। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि मार्केट में अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी का फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हमने फिबोनाची लगाया तो 23.6% 21,133 और 38.2% 695 20,695 एक हेल्दी करेक्शन हो जाएगा। इस लेवल पे अगर आपको मार्केट में कोई मौका मिलता है तो जरूर अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं इस लेवल पे आने के बाद, क्योंकि मार्केट जो चला है उसके बाद एक थोड़ा सा थकना या वेट करना या कंसोलिडेट करना मार्केट के लिए एक अच्छा साइन होता है। यहीं पे अगर मार्केट अगर थोड़ा सा करेक्शन देता है या कंसोलिडेट करता है तो आपके लिए स्क्रिप्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी। स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप किसी में भी करते हैं, बट अगर आप मोमेंटम स्टॉक्स करते हैं, जैसे अभी तो थीम की अगर हम बात करें तो स्टील स्टॉक्स हो गए, आपके मेटल स्टॉक्स हो गए, ये थीम है, इन थीम पे अगर आप बाय करते हैं तो मार्केट में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार डिस्कशन कर सकते हैं। इससे शायद ये भी हो सकता है कि आपसे मुझे कुछ और नया सीखने मिले या मेरी कुछ पोजीशंस या लेवल्स के हिसाब से आपको कुछ बेनिफिट्स हो जाए। अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास कोई भी अगर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है भी
उसमें भी अगर आप 7 रुपीज पर ऑर्डर में ट्रेड करना चाहते हैं तो स्क्रीन में फ्लैश हो रही QR कोड के थ्रू अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर 7 रुपीज पर ऑर्डर की जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।